बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और आपका किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा नहीं लग रहा या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं पैराग्वे। पैराग्वे का वीज़ा घर बैठे आपको पता चल सकता है कि वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके डॉक्यूमेंट भी ज़रा दूसरी कंट्री से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आपको मुकम्मल डिटेल मिलने वाली है इस वीडियो में कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, उसका तरीका कार क्या है। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। पैराग्वे जनूबी अमेरिका का मुल्क है, 70 लाख आबादी है। वैसे तो उसकी करेंसी जो है वो पाकिस्तान से नीचे है, यानी कि हमारा 1 रुपया वहाँ का तकरीबन 20 या 21 रुपये बनते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क है। और आप ये देखें कि वहाँ के पासपोर्ट के ऊपर दुनिया की 140 कंट्री बिल्कुल वीज़ा फ्री है, यानी कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो उनका पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अब बहुत मुश्किल नहीं है वहाँ पे। अगर आप शादी करते हैं या फिर आप गोल्डन वीज़ा हासिल करते हैं या 3 साल वहाँ पर रहते हैं तो आपको उनका पासपोर्ट मिल सकता है। तो वहाँ पर 140 कंट्रीज़ के ऊपर आप बिल्कुल ट्रैवल फ्री कर सकते हैं, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उनकी पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है, तकरीबन 7 से 8 हज़ार डॉलर पर ईयर है, जो कि पाकिस्तान में 1500 से लेकर 1800 पर ईयर पर कैपिटा जो है वो इनकम है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लिए कि वो कितना अमीर मुल्क है। छोटा सा मुल्क है, अर्जेंटीना के साथ लगता है, बहुत खूबसूरत है। अब बात करते हैं आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। देखिए, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में। नंबर 1 तो आपको बताता चलूँ कि ज़्यादातर जो हम वीज़ा अप्लाई करते हैं हमारा पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ अप्लाई हो जाता है। लेकिन पैराग्वे का अगर अपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपका जो पासपोर्ट है वो 2 साल तक उसकी वैलिडिटी रहती हो, यानी कि अभी उसको एक्सपायर होने में 2 साल रहते हों तो फिर आप उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो डिफरेंट चीज़ आती है वो ये है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, ज़्यादातर तो हमने देखा है कि 6 मंथ 1 ईयर मैक्सिमम 1 ईयर कुछ कंट्रीज़ के लिए, या फिर जो है वो 3 मंथ की लगती है। लेकिन अगर आपने पैराग्वे का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 3 साल की होनी चाहिए, यानी कि उनको पता हो कि 3 साल से आप किस तरह से अपनी बैंक स्टेटमेंट चला रहे हैं। अगर आपका बिज़नेस है या आप जॉब कर रहे हैं तो किस तरह से आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। ये 2 सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बाकी सारी नॉर्मल है, उनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, होटल, हाँ होटल की भी मैं बताता जाऊँ कि होटल भी आपका 100% पेड और कंफर्म होना चाहिए, फिर ही आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एयरलाइन की टिकट रिजर्वेशन लगेगी, साथ ट्रैवल इंश्योरेंस और बाकी एफआर से जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो दूसरी कंट्री के लिए लगते हैं वो हैं। लेकिन ये 2 से 3 मेजर चेंजेस थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब है कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। देखिए, पैराग्वे का वीज़ा आप पाकिस्तान से अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई करेंगे ये जो कायरो में एम्बेसी है पैराग्वे की, वहाँ पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको फ़िज़िकली वहाँ पर पहले नहीं जाना पड़ेगा। आपने एक मुकम्मल फ़ाइल बनानी है। मैं इंशाल्लाह ताला इसकी एम्बेसी का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की मुकम्मल लिस्ट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। आपने उससे पढ़ लेना है। आपने एक मुकम्मल फ़ाइल बनानी है PDF की सूरत में अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर। वो फ़ाइल बनाने के बाद आपने जो पैराग्वे की एम्बेसी है कायरो में, वहाँ पर आपने उनको सेंड कर देनी है, और आपको उनकी एम्बेसी से उनकी एम्बेसी की फ़ीस का लिंक भी मिल जाएगा जो आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। जब आप अपनी फ़ाइल मुकम्मल बनाकर वीज़ा एप्लीकेशन साथ उनको सेंड कर देते हैं तो फिर वो आपकी फ़ाइल प्रोसेस करते हैं। 1 से 3 वीक्स लग सकते हैं आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग में, ठीक है। उसके बाद वो आपको अगर अप्रूव करते हैं आपका वीज़ा, उनको लगता है कि आप एलिजिबल हैं हमारी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, आपका वीज़ा हासिल करने के लिए, तो फिर वो आपको कायरो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। कायरो का वीज़ा हासिल करना, कायरो जाना, इजिप्ट जाना बहुत आसान है पाकिस्तान से। आपको उसका वीज़ा इजीली मिल जाता है, बहुत हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर जब आपके पास अपॉइंटमेंट हो, यानी कि एम्बेसी आपको खुद बुला रही हो इंटरव्यू के लिए, आपको वीज़ा ग्रांट करने के लिए, तो और भी ज़्यादा इजी है उनका वीज़ा हासिल करना। तो अगर आपकी अप्रूवल होती है तो फिर ही आपने वहाँ पर जाना है, लेकिन अगर अप्रूवल नहीं होती, आपको रिजेक्शन मिलती, तो फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको घर बैठे पता चल सकता है कि आप
आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है, वीज़ा मिल जाता है, तो आप कायरो जाते हैं। पाकिस्तान से तकरीबन 30 से 31 घंटे लगते हैं, इतनी दूर ये मुल्क है जाने में, ठीक है। तो कायरो कह रहा हूँ, आप पैराग्वे जाते हैं तो पाकिस्तान से 31 घंटे लगते हैं वहाँ पर जाने में। काफ़ी दूर मुल्क है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर है। वहाँ पर ई कामर्स में बहुत ज़्यादा मौके हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्किल है आप में या काम जानते हैं तो फिर आपके लिए पैराग्वे जन्नत है। इसके अलावा फ़िशरीज़ की भी वहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जो बिजली है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बनती है और वो दूसरे मुल्क को जो है वो अपनी बिजली बेचता है। तो अगर आप उसमें भी आपके पास कोई हुनर है तो फिर भी आप वहाँ पर जा सकते हैं, अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। वहाँ का अगर आप पासपोर्ट हासिल करते हैं तो फिर आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ड्यूल नेशनैलिटी जो है वो अलाउ नहीं है, आप एक ही रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उसका पासपोर्ट मिल जाता है 3 साल के बाद, तो फिर जो है वो आप दुनिया के 144 मालिक के 144 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। अमीर मुल्क है, अच्छा मुल्क है, ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। हमेशा मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ, आप जब अप्लाई करने के बहुत कम कास्ट के साथ आपको पता चल रहा है कि आप पैराग्वे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप चले जाते हैं तो आपकी लाइफ बन जाएगी। पाकिस्तान से निकलने का आसान तरीन रास्ता आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। इसको लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँचे। इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। मुझे आपने अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।